जब रखैल ने उसकी विग खींची, पति ने स्तब्ध होकर अपनी पत्नी का नंगा सिर देखा जो कीमोथेरेपी के इलाजों से नष्ट हो चुका था। उसे समझ आया कि वह कितना गलत था। उसे दर्द से याद आया कि कैसे उसने उसे तलाक देने के लिए मजबूर करने को हर रात घर में दूसरी औरत लाना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि वह उसे भीतर तक चोट पहुंचाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह औरत उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। उससे शादी करने के लिए उसने उसे बहुत सारा पैसा दिया था। शादी के बाद भी उसकी बार बार की बेवफाइयों के बावजूद उसने जिद करके उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मानती थी कि एक दिन वह भी उसे प्यार करने लगेगा। अफसोस, इस प्यार के आने से पहले ही उसे बताया गया कि वह गंभीर रूप से बीमार है। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। तब उसने तय किया कि वह हर हाल में इस आखिरी महीने में अपने पति को अपने प्यार में डाल देगी। वह घर लौटी, उसे तलाक के कागज दिए और रजिस्ट्री ऑफिस में समय लिया। उसने कहा, हमारे तलाक से पहले इस सोच विचार के महीने में अगर तुम मेरे लिए 5 चीजें करोगे तो मैं साइन करके हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। खुश होकर उसने तुरंत हामी भर दी। उसने पूछा, पहली चीज क्या है? उसने बस इतना कहा, आज रात मेरे साथ एक चैरिटी गाला में चलो। उसकी मांग की सादगी देखकर वह हैरान रह गया। बॉल के प्रवेश द्वार पर उसने पहली बार उसका हाथ थामा। उसने सोचा कि अब वह उसे स्वीकार करने लगा है, लेकिन जब उसने देखा कि नीलामी में लगी पेंटिंग उसी की है तो उसने उसे सोने के दाम में खरीदा, लेकिन उसे सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने और फिर अपनी रखैल को देने के लिए। दर्शकों की हंसी के बीच वह जाना चाहती थी, लेकिन उसने गुस्से में उसे रोक लिया। तब वह फट पड़ी और दौड़कर बाहर निकल गई, उसे महसूस कराते हुए कि कोई अनहोनी होने वाली है। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल में भर्ती हुई। उसने उसे फोन किया, उससे उस शहर चलने की गुजारिश की जहां उसने शादी की थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे रखैल का कॉल आया और उसने अपनी पत्नी को वहीं टर्मिनल पर अकेला छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर रखैल को उनके फोटो गर्व से दिखाते देख उसने दर्द महसूस किया। फिर भी विमान से उतरते ही वह फिर उन दोनों से टकरा गई। वह चुपचाप निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति गुस्से में उसका सूटकेस पलटकर उसे जानबूझकर अनदेखा करने का इल्जाम लगाने लगा। वह बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में बंद हो गई, जहां रखैल उसे गाली देने के लिए आई। एक झटके में उसने उसे थप्पड़ मार दिया। पति तुरंत आ गया और अपनी रखैल की तरफदारी करते हुए अपनी पत्नी को ही मार दिया। जब उसने पूछा, अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो क्या तुम्हें दुख होगा? उसने क्रूरता से जवाब दिया, मैं 3 दिन और 3 रात आतिशबाजी करूंगा। उस रात उसने उसे घर से निकाल दिया। अगली बार जब उसने उसे देखा, उसके सारे बाल इलाजों के कारण झड़ चुके थे। सच छुपाने के लिए उसने झूठ कहा कि उसने बस हेयर स्टाइल बदल ली है। मनोरंजन पार्क में उसने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। माहौल हल्का करने के लिए उसने रखैल को भी उनके साथ बुला लिया। उन्हें हाथ में हाथ डाले फेरिस व्हील पर देकर वह आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। बेहोश होने के बाद वह अस्पताल में जागी। कई दिन बीते, उसका पति उसे देखने तक भी नहीं आया। तब उसे समझ आया कि सब खत्म हो चुका है। उसने उससे आखिरी बार एक साथ खाना खाने का प्रस्ताव रखा, जो उसने अपने हाथों से बनाया था। फिर तलाक पर साइन करके हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहा। उसने उससे अपने सभी पसंदीदा व्यंजन पकाने को कहा। शादी के बाद पहली बार उसने खुद को खुश महसूस किया, लेकिन यह शांति टूट गई जब रखैल अचानक आई और एक हिंसक झटके में उसकी विग खींच ली। सबके सब हैरान होकर खड़े रह गए।